नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत के बीच आज 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस एज ग्रुप के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए कोविड प्लेटफॉर्म पर बच्चों को टीका लगवाने के लिए अब तक 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्यों ने पूरे हौसले के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार 15 से 18 आयु के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 159 केंद्र बनाए गए हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही है जहां पहले से ही कोवैक्सीन के डोज लगाए जा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा और कोवैक्सीन विषय पर आयोजित वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा है कि प्रदेश में 15 से 18 साल के 15.40 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा और प्रदेश में वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 98% पहली डोज और 70% दूसरी डोज लगाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से काफी सबक लिया गया है, जिससे आगे इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए फैसला लिया गया था कि 50 बेड से ज्यादा वाले सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना अनिवार्य है। अब तक 84 सरकारी अस्पतालों में पीएस प्लांट चालू हो चुका है। सोनीपत जिले में 15 से 18 साल के 82,500 बच्चों को लगी वैक्सीन। सोनीपत में पहले चरण में 5,000 वैक्सीन की डोज पहुंची है। केंद्र सरकार को वैक्सीन की डिमांड भेजी गई है। 250 बूथों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। सोनीपत के फैक्ट्री में वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ एंट्री होगी। वहीं सिविल अस्पताल में वैक्सीन के लिए लगी लाइन। दूसरी डोज लगवाने और वैक्सीनेशन सेंटर लोग पहुंच रहे। सख्ती के बाद कई इंडस्ट्रीज के मजदूर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला उपायुक्त के आदेश का सख्ती से पालन हो रहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी होगी। गुरुग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। गुरुग्राम में करीब 80 सेंटर बनाए गए हैं जहां 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। फरीदाबाद में वैक्सीन सेंटर में बच्चे वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे। बच्चे वैक्सीन लगवाकर खुश नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि अगर कोरोना से जंग जीतना है तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन बेहद जरूरी है। रोहतक के नागरिक अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सुबह 9 से ही लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे का कहना है कि सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। रोहतक में 15 से 18 साल के 58,000 बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जानी है, जहां वैक्सीनेशन के लिए 24 स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के लोक न्यायक जयप्रकाश अस्पताल में भी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसएल मेहला ने बताया है कि जिले भर में करीब 58,000 बच्चे इस आयु वर्ग के हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ बच्चों का वैक्सीनेशन करवा रहा है। सिविल अस्पताल, पीएससी और सीएससी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अलग से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर बनाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,750 नए केस सामने आए। एक दिन में 130 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में एक दिन में मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 1,45,000 के पार है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,877 नए केस सामने आए। एक दिन में 9 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 30,000 के पार। गुजरात में कोरोना के 1,069 केस सामने आए हैं, जिसके बाद 24 घंटे में 8 मरीजों की जान भी चली गई है। एक्टिव केस की संख्या 8,000 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,100 केसेस सामने आए। एक दिन में 1,156 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 8,300 के पार। केरल में कोरोना के 2,435 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। पश्चिमी बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,153 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना नियमों के लिए प्रशासन सक्रिय नजर आ रही है। पंजाब में कोरोना संक्रमण का 332 केस सामने आए। 30 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 760 के पार।
हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 577 नए केस सामने आए। एक दिन में एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। देश में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1700 के पार हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े 510 मिल चुके हैं। वहीं राज्य में 193 मरीज रिकवरी भी हुए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 केस मिले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन का कुल आंकड़ा 351 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 120 केसेस आए। वहीं 86 मरीज रिकवर भी हुए। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 केस सामने आए। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां और बढ़ा दी है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन का खतरा साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां ओमिक्रॉन के 136 केस सामने आए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 67 केस मिले हैं, जिसके बाद से सरकार अलर्ट मोड पर नजर आई। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद से राज्य में 122 एक्टिव केसेस हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के कुल 63 केस सामने आए। वहीं प्रदेश में 40 मरीज रिकवर भी हुए। कुरुक्षेत्र में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस समय कोरोना के 29 केसेस सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोग होम आइसोलेशन में जबकि कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फरीदाबाद में पार्कों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया। फरीदाबाद के टाउन पार्क में छुट्टी का दिन होने के चलते काफी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पार्क के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। पुलिस की तरफ से लोगों को बार बार समझाया भी गया। कई लोग ऐसे थे जिन्हें प्रतिबंधों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए वे छुट्टी मनाने के लिए पार्क पहुंचे थे। हरियाणा सरकार द्वारा आज से सभी सार्वजनिक जगहों पर बस अड्डा, मॉल और सरकारी कार्यालयों में डबल वैक्सीनेटेड होने के बाद ही एंट्री के आदेश लागू हुए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक में बल्लभगढ़ बस अड्डे पर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई साफ दिखाई दी। बस अड्डा कर्मचारियों की तरफ से डबल वैक्सीनेशन की जांच गंभीरता से नहीं की जा रही थी। यहां तक कि कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा जब रियलिटी चेक किया गया तो आनन फानन में कर्मचारियों ने लोगों से मास्क और वैक्सीन की डोज को चेक करना शुरू किया। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी होने के बाद अंबाला पुलिस बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई करती हुई नजर आई। पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों के मास्क चेक किए जा रहे हैं और बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया। इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के अन्य रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तुकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी जीप से किसानों को कुचला था। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के जारी बयान के मुताबिक दिल्ली का हर व्यक्ति और औरत नई शराब नीति से परेशान दिख रहा है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत पूरी दिल्ली में अलग अलग प्रमुख 15 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। ये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में किया जाएगा। नेशनल हाईवे 24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मीनगर साउथ दिल्ली में भारी जाम देखने को मिला। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 स्कूल नए ठेके खोले गए। पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया था। इसके तहत तकरीबन 800 से भी ज्यादा नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 नई शराब की दुकानें होंगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट का कहना है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बम्बा पूरी तरह से हटाया जाएगा। अभी तक 5 शव को बरामद किया गया है और डाडम हादसे में 5 शव बरामद हुए। मृतकों का उम्र 52 साल बताया जा रहा है। डाडम हादसे पर बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष अनुरुद्ध चौधरी का कहना है कि मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग पर रोक थी, इसके बावजूद माइनिंग की जा रही है।
ग्राउंड वाटर सेल ने भूजल सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। सोनीपत का भूजल स्तर 1.46 मीटर बढ़ गया है। इस साल जिले में रिकॉर्ड बारिश हुई है। जिले का औसत भूजल स्तर 10.74 हो गया है। अलग अलग खंड में भूमिगत जल सुधार हुआ है। वहीं मुंडलाना ब्लॉक में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। महम में सरकारी चीनी मिल के गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 3 दिन से महम मिल बंद है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। 3 दिन से मिल बंद होने से और अधिकारी कोई ठोस कदम भी नहीं ले रहे, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। गुस्साए किसानों ने कहा है कि जब तक मिल सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर मिल को बंद किया जाता है। जिन मशीनों को मिल कर्मचारी चलाते थे उनको अब ठेके पर दे दिया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मूलभूत सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम को भी करा दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। वहीं आरडब्ल्यू के सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करा जाए, नहीं तो सड़क जाम की जाएगी। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अधिक भुगतान वसूला जाएगा। बैंक ग्राहकों का हर महीने गैर मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री निकासी की सुविधा देते हैं। इसके बाद हर निकासी पर चार्ज करते हैं। अब यह चार्ज महंगा होगा और जीएसटी भी लगेगी। पलवल पुलिस ने एक नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने फेसबुक पर दोस्ती कर धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठने का आरोप है। रोहतक में 3 महीने पहले हत्या के मामले को सुलझाया गया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। बहादुरगढ़ पुलिस ने चारा गांव में कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ कलिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पानीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने कार को टक्कर मार दी है। इस दौरान कार में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत के जेल में बंद हत्या के आरोप में 2 कैदियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश लगातार जारी है। झज्जर में खुंगाई गांव और जहांगीरपुर गांव के बीच एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से गेहूं की फसल को फायदा है, तो वहीं धुंध और प्रदूषण का वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। वहीं ज्यादा ठंड पड़ने से सब्जी और सरसों की फसल को नुकसान भी हो सकता है। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। AQI लेवल 381 दर्ज किया गया। हिसार में भी हालत कुछ ऐसी ही है और AQI लेवल 278 दर्ज की गई है, जिसकी वजह से दमा के मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। फरीदाबाद की आबोहवा भी जहरीली श्रेणी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जहां AQI लेवल 276 दर्ज की गई। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 दर्ज किया गया है, जहां लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से विजिबिलिटी रेट कम हो चुकी है। वाहन चालकों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हालात इसी तरीके से बने रहेंगे। साल 2022 की शुरुआत में हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। इस साल हैरी पॉटर फिल्म इस साल चाइजी के 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खुशी में हैरी पॉटर रियूनियन होने जा रहा है। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन नजर आएंगे।
जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुचाल ने भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जॉन और प्रिया ने कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन ले ली थी। जॉन अब्राहम ने बताया कि वे खुद और पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो खुद को आइसोलेट करके रखे हुए दोनों ने खुद को क्वारंटाइन भी किया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। 13 जनवरी से होने वाली रणजी ट्रॉफी पर भी कोरोना के साफ तौर पर असर देखने को मिलेंगे। मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे और टीम के वीडियो स्पेशलिस्ट के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। मुंबई ने शिवम दुबे के स्थान पर साईराज पाटिल को 20 सदस्यीय रणजी टीम में शामिल किया गया है।